हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसा कि आपको पता था कि करंट अफेयर की जो क्लास है वो डेली मतलब लाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हफ्ते में नहीं ज्यादा तो दो से या तीन क्लासें करंट अफेयर की जरूर आनी है। और एक दिन ऐसा भी डिसाइड कर दिया था, जैसे मंगलवार जो दिन था हमने उसको डिसाइड ही कर दिया था कि इस दिन जो क्लास तो सुबह के 8 बजे मॉर्निंग में तो आनी है। ठीक है। तो अब बाकी बाकी हफ्ते में दो क्लासेस और कोशिश करते हैं लाने की। जितना ज्यादा अलग क्लासेस आ सकेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर जो मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी रुकावट के चलेंगे बोर्ड की तरफ, देखेंगे पहला सवाल में पहला यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। गोवा, हमने कल आपके जो हमने ये हमारा जो ये वीडियो है इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गोवा को हम और किस नाम से भी कह सकते हैं, या गोवा का एक ऐसा नाम बताओ जहां पे ऐसा गोवा में क्या खासियत है जो इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताया था। तो आप अगर जो पिछला वीडियो आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि जल के बारे में हमने दो तीन वर्ड गोवा के बारे में कहे थे। किसके बारे में? गोवा के बारे में हमने दो तीन वर्ड कहे थे। वो वर्ड कौन कौन से थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं पता है तो वेट करिएगा, अभी बता रहा हूं। तो गोवा को जो हमने दो तीन वर्ड कहते हैं वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि हर घर में जल। हमने एक वर्ड तो ये कहा था, कौन सा था? हर घर में जल। एक तो ये वर्ड कहा था। ठीक है, क्योंकि गोवा जो हमारा है वो एक मतलब यहां पे पड़ता है हमारा गोवा। ठीक है, गोवा के मतलब एक ऐसा है जहां पे जल की कमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह किनारे पे बसा है ना। तो और सबसे छोटा राज्य, जितने भी हमारे राज्य है तो आप बताइएगा कि हमारे यहाँ जो राज्य है जो यानी राज्य कितने हैं। तो 28 राज्यों में से एक गोवा ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां जल की कमी नहीं है। और इसीलिए हम उसको कहा क्या कहते हैं, हर घर में जल, ये भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर बताओ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये आप हमको बताएं, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस सन में मिला था, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में क्या करेगा बताएं। तो गोवा को जो है 1987 में क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब क्या हुआ था? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो हमारी ग्राम पंचायत आती है, ये हमने बताया था ग्राम पंचायत किसमें है। पंचायती जो हमारे राज्य होते हैं वो किस संविधान के अंतर्गत आते हैं, ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो कौन से संविधान के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं हमारे 73वें संविधान के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, हमारे पंचायती राज्य होते हैं। ठीक है, संविधान नहीं पढ़े तो संविधान पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो हमारा पंचायती राज होता है वो 73वें के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या पूछा गया, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। संविधान जो हमारे पंचायती राज्य है वो किस अनुच्छेद में आते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया। अब हमको ये बताएं, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद संख्या बताओ जिसमें हमारा जो ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, 40वां जो है अनुच्छेद है उसमें हमारा क्या था, ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर जो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम पंचायत का जो है संविधान के किस अनुच्छेद में गठन होता है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, 40वां जो है संविधान, उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो 40वां है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, या कितने विषय थे, ये भी कह सकते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट पूछा गया ग्राम, जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसमें सब्जेक्ट पूछे गए हैं कितने हैं, तो कितने सब्जेक्ट हैं वो आप सभी लोग हमको बताएं। कितने सब्जेक्ट हैं जो अनुसूची 11 में? अनुसूची 11 के अंतर्गत हमारे कितने सब्जेक्ट आते हैं? 29 सब्जेक्ट हमारे आते हैं। किसमें? जो है अनुसूची 11 के अंतर्गत टोटल जो सब्जेक्ट हमारे जो काउंट हुए थे उनकी संख्याएं क्या थी? 29 थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट कितने थे? 29 सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब पूछा गया प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पंचायती राज दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो बताएं हमको, जो पंचायती राज दिवस होता है वो किस सन में मनाया जाता है? बताएं हमको। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ग्राम जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये हमको बताएं। महीना और डेट बताएं, जो मंथ है मंथ बताएं और डेट बताएं कि कब मनाया जाता है। इसको यहाँ पे इधर करके यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, 24 अप्रैल। क्लियर हो गया? अब आता है 22 अप्रैल 2022 को किस नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है, ये बताओ किया गया 22 अप्रैल 2022 को, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे डेट चेंज हो सकती है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो डेट याद रखिए 22 अप्रैल 2022 को, आसान है 22 से ये 22 याद रखिए। ठीक है, तो 22 अप्रैल 2022 को किस नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर को पता है 22 अप्रैल 2022 को किस नीति आयोग का नया जो है अध्यक्ष हुआ था, तो इसको क्या लेंगे, ये कौन, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। इस समय सुमन, ऐसे लिखेंगे सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी ये हमारे क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये एक लेडीज है जो इस समय जो है 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, अब अगर पूछ लेते हैं कि इस समय, तो ये अब पूछ रहे इसके पहले कौन थे, यानी कि सुमन बेरी के पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो उनका नाम भी बताओ कि सुमन बेरी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उनका नाम भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पूछ सकता है कि सन 22 अप्रैल 2022 के पहले, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनका नाम बताओ कि वो अध्यक्ष कौन थे सुमन बेरी के पहले। तो इस सुमन बेरी के पहले कौन थे, उनका नाम बताएं। तो सुमन बेरी के पहले हमारे कौन थे? राजीव कुमार, राजीव कुमार। अब अगर जो पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बने। ठीक है, 22 अप्रैल को नीति आयोग का अध्यक्ष कौन चुना गया था? सुमन बेरी। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इनके पहले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो हम लिख देंगे राजीव कुमार। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। नीति आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नीति आयोग जो हमारा है उसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में हुई थी। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री होता है, ये आप इतना ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना नीति आयोग की कब हुई थी? 2015 में। और 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का अध्यक्ष कौन चुना गया था? सुमन बेरी चुनी गई थी। और इनके पहले कौन था? इनके पहले हमारे राजीव कुमार थे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला देखो, हाल ही में निक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, ये आपको बताना है। जल्द ही में एक जो है कार्ड लॉन्च हुआ था। ठीक है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, और निक्सो, ठीक है, इतना याद रहेगा। हाल ही में निक्सो किसके सहयोग से, यानी किसी क्या उसने सहयोग लिया था कि, ठीक है, विश्व में यहाँ पे लिखा है सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया था। उस कार्ड का नाम बताना कि वो कार्ड कौन सा था जिसकी मदद से इन्होंने क्रिप्टो समर्थित कार्ड लॉन्च किया था, तो उसका नाम बताना है। उसका नाम यहाँ पे बताएं हमको। कार्ड का नाम बता, भुगतान कार्ड लॉन्च किया है तो उसका, इस कार्ड का क्या नाम था? मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड। ठीक है, तो मास्टर कार्ड की मदद से निक्सो किसके सहयोग से? मास्टर कार्ड के विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। इतना क्लियर? गोवा के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 ईस्वी को मिला। ठीक है, पहला हो गया। ग्राम पंचायती का जो है पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राम राज्य आता है ये याद रखिएगा, जो हमारा है पंचायती राज्य। पंचायती जो राज्य होता है, राज्य होता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अगली पिछली वीडियो में बताया था, 73वें अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा जो है पंचायती राज वह आता है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय थे। ठीक है, बताया था अभी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? और ये इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 22 अप्रैल 2022 को किस नीति आयोग का नया, ठीक है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कौन था? सुमन बेरी थे। किस समय? 22 अप्रैल को। और इसके पहले कौन था? राजीव गांधी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इसकी नियुक्त में इस समय कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, हाल ही में निक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो मास्टर कार्ड की मदद से उसने निप्टो जो है समर्थित कार्ड लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है?
ये पूछा गया कि सांस अभियान जो ठीक है, अभियान यहाँ पे अभ्यास होगा, ठीक, अभ्यास जो है किस रोग से संबंधित है, तो ये बताना है किस रोग, ऐसा कोई रोग बताना है जिससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये किस रोग से है, निमोनिया से है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है, ठीक है। जो मलेरिया दिवस होता है उसका आयोजन पूछा जाता है कब किया जाता है, और कब प्रतिवर्ष, यानी हर वर्ष में एक बार ऐसा दिन आता है जब हम मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है, उसका आयोजन करते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कब किया जाता है, तो इसका आंसर बताओ कि मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो उसको यहाँ पे लिखो, इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है। अब मलेरिया से याद रखो, ठीक है, मलेरिया से एक वर्ड याद रखो, रिया, ठीक है। मलेरिया से एक वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, रिया। मलेरिया से क्या रखना है, रिया, और रिया से हमको क्या देना, रोनाल्ड रॉस, क्या रखना, रोनाल्ड रॉस। अब ये रोनाल्ड रॉस कौन है, तो मलेरिया की जो खोज की थी उनका नाम क्या था, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो मलेरिया दिवस का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाता है, और मलेरिया से, ठीक है, हम याद रखेंगे रिया, और रिया से हमारा ये क्या नाम बन जाएगा, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मलेरिया जो है इसकी खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, और पूछ ले रहे हैं कि रोनाल्ड रॉस जो थे ये मलेरिया की खोज किस सन में किया था, ठीक है। 20 अगस्त 1897 में, ठीक है। कब किया था, 20 अगस्त 1897 में मलेरिया की खोज किया था, किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया की आयोजन कब हुआ था, 25 अप्रैल को हुआ था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन में रहा इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, में किस देश से संबंधित है। ये इंडिया आउट कैंपेन जो है ये किस देश से संबंधित है, ये पूछा गया है, ये इस देश का नाम बताना है आपको, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है बताओ, तो ये किस देश से संबंधित है, मालदीव से, ठीक है, मालदीव से संबंधित था, ठीक है, संबंधित, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन मालदीव से देश से संबंधित था। अब अगला देखो, सतरिया, ठीक है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बताने जो हमारा सतरिया है, ठीक है, सतरिया कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य का, सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, किस कहाँ का, बस यहाँ पे फिल करना है आपको, सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये बताना है। तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था ये एक बार बता चुके हैं, तो कहाँ का है, असम का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो हमारा सतरिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, नृत्य है, ये याद रखिएगा, नृत्य, ये वर्ड आपको जरूर याद है, नृत्य है और कुछ नहीं है, आप किसी में मत लगा देना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।